मंदिर बनने से बेरोजगारी नहीं जाएगी। ये सोच रहे हैं ये कितने लोगों को रोजगार देगी। हमें नौकरी चाहिए। वो एक लाइन है, मेरे सर कहते हैं कि ना मैं चोर हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ। चलाइएगा हम योगी। तो योगी जी से संतुष्ट हैं और 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी बस। और जो महंगाई तो हैं भाजपा ही, और हम योगी बाबा जितना कार्य करते हैं, आप देखिए यहाँ पे साफ सफाई, पहले हम आते थे, भाजपा सरकार नहीं थी, नहीं आते थे, यहाँ पर आते थे तो सफाई हमें नहीं मिलती थी, कहीं गोबर पड़ा होता था, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। आप देखिए यहाँ एक भी कचरा नहीं आपको मिलेगा। तो हम तो योगी जी से संतुष्ट हैं और 2024 में मोदी जी की सरकार आएगी बस। और जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? अब इसके बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे। आप जो है विकास से खुश है? यहाँ विकास हो रहा है जो है मोदी जी की गवर्नमेंट में, आप क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? विकास ही सब देख लीजिए आप सब कैसे विकास हो रहा है। आप अपनी कुछ राय दीजिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि आप क्या इस गवर्नमेंट से खुश हैं कि कोई कमी बताना चाहेंगे आप इस गवर्नमेंट के बारे में? गवर्नमेंट से कमी बताएं, देख लीजिए सब डेवलपमेंट हो रहा है और क्या बता दें। महंगाई बढ़ रही है उस पर कुछ आप जो है विचार रखना चाहेंगे? महंगाई तो पहले भी बढ़ती थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और बेरोजगारी आप भी देख सुन रहे होंगे, बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो इस गवर्नमेंट में, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगार इसमें क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे कि विकास हुआ है यहाँ कि नहीं हुआ है, कि इस गवर्नमेंट से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? काहे नहीं खुश हैं, बहुत खुश हैं। विकास आपको दिख रहा है कि इस विकास से संतुष्ट हैं कि नहीं? आप काम कर रही है कि नहीं सरकार? सरकार क्यों नहीं काम करेगी, सरकार काम करवा रही, रोड इतनी अच्छी बन गई है, बन रही है। रोड अच्छी बनेगी लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? उस पर कुछ नहीं। आप बताइए आंटी। आइए नवयुवकों से बात करते हैं कि इनका जो है क्या राय है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? देखिए, महंगाई तो इतनी बढ़ी है कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे बेरोजगार हो, पढ़ने वाला हो, नौकरी वाला हो, सब परेशान हैं। और इसके लिए सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही है। सिर्फ मंदिर बनने से बेरोजगारी नहीं जाएगी। ये सोच रहे हैं ये कितने लोगों को रोजगार देगी। हमें नौकरी चाहिए। वो एक लाइन है, मेरे सर कहते हैं कि ना मैं चोर हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ। चलाइएगा योगी। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई साहब? तो बोल दिए, मैं क्यों बताया था। तब भी कुछ बोल दीजिए, आप भी बोलिए कुछ। बस बेरोजगार ही हैं सब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है, सब बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। पुलिस नहीं जी, विकास ये हमें खाने के लिए नहीं देगा। ये यहाँ पे जो लोग हैं, जिनका स्टाफ है, वो खाएंगे, वो बेचेंगे। यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अरे रामपथ बनने से हमको क्या फायदा भैया। तब भी टूरिज्म से जो यहाँ पे आएगा जो है उसमें, टूरिज्म से जो आएगा वो दुकानों को प्रॉफिट होगा, कुछ तो हो रहा है, कुछ विकास है। लेकिन राम मंदिर बनने से तो बेरोजगारी चली नहीं जाएगी, गरीबी चली नहीं जाएगी, भूखमरी चली नहीं जाएगी। आप ये राम मंदिर देख ले, इसके बाहर निकलिए, देखिए गरीबी क्या परेशान है। तो आप बोलना चाह रहे राम मंदिर मतलब बनवा के सही नहीं किया जा रहा है? राम मंदिर आप बनवाइए, आस्था का विषय, आप राम मंदिर बनवाइए, सब कुछ करिए, लेकिन आप उसके साथ साथ विकास पे भी ध्यान दीजिए, गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याओं पे भी ध्यान दीजिए। आपका इस पर कोई ध्यान नहीं है। न्यूज़ पे देखिए, वही बेरोजगारी, वही राम मंदिर, राम मंदिर। राम मंदिर क्या है, मैं पूछ रहा हूँ, राम मंदिर क्या है भाई? राम मंदिर, मंदिर कहीं भी, पूजा कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर हम भूखे हैं तो हमें खाना, हमें अपनी मेहनत से मिलेगा। सरकार नौकरी देगी, एम्प्लॉयमेंट करेगी, तब हमें नौकरी मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा, जिससे हमारा रोजगार चलेगा। तो मतलब जो है 2024 का जो इलेक्शन है उसमें क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट की जो है ज़्यादा सीटें लाने की? 2024 का जो इलेक्शन है ये बेरोजगारी बनाम पाखंड पे होगा। मैं राम मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं राम का विरोधी हूँ, मैं हिंदू हूँ। हमारे घर भी पूजा होती है, हम भी पूजा करते हैं और हर समय पूजा करते हैं। मैं राम मंदिर का विरोधी, लेकिन मैं राम मंदिर के नाम पे फैलाए जाने वाला धर्म पाखंड, इसका विरोधी हूँ। पाखंड से आपका क्या तात्पर्य है? जी, पाखंड से ये तात्पर्य है कि लोगों को अपने बातों में बहकाना, उनको उनसे गलत काम करवाना, आपराधिक काम करवाना। अभी जैसे आपने उदयपुर में ट्रेन वाला कांड देखा, आपने बिल्कुल देखा, वो जो आरपीएफ का जवान था, सबको गोली मारा, क्या बोला कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। तो ये नफ़रत एक तरीके से यही फैलाया जा रहा है। आप राम मंदिर बनवाइए, बिल्कुल बनवाइए, सब कुछ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नफ़रत इन सब से बहुत दूर रखिए, क्योंकि ये देश सबका है और सबको रहने का अधिकार है। और ये एक मैं देखता हूँ अभी तो
नौजवान हमारे भाई हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हिंदू राष्ट्र। मैं पूछता हूँ हिंदू राष्ट्र क्या है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत सभी धर्मों को समान तरीके से देखेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। कितने लोग अभी देखिए ये पार्लियामेंट में कटुए ये सब बहुत अजीब तरीके से वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे चल के घातक होंगे। जो आज प्रताड़ित किया जा रहा है शांत है, जब उसका मौका आएगा तो भाई वो भी जो करता पड़ेगा करे। तो सरकार को इस सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। हम राम मंदिर बनवाने से बिल्कुल बेरोजगारी नहीं जाएगी। आप देखिए यहाँ पे जो है कि धर्म का धंधा चलाने वाले बहुत हैं, लेकिन इतनी गंदगी है, सफाई करने वाला कोई नहीं। इन सब गंदगी पे मैं आना चाहता हूँ कि जब एक गवर्नमेंट नहीं थी तब क्या गंदगी नहीं थी? बिल्कुल थी गंदगी, तो इसीलिए तो हमने आपको मौका दिया। तो आपने मौका दिया तो गंदगी साफ हुई कि नहीं, आप ये बताइए। नहीं जी, गंदगी ना साफ हुई ना अपराध कम हुआ। इस मामले में तो मैं भाई बिल्कुल कहूँगा, आज तक तो जब से पहली बात देखिए, मैं बात ये जानना चाहता हूँ 2014 के पहले मैं तो जानने लायक था नहीं, 5-6 में रहा होगा मुश्किल से। तो मैं सवाल प्रेजेंट टाइम की सरकार से पूछूंगा ना, मेरा दूसरी सरकार से क्या लेना था। मैं राहुल गांधी कौन है, अमित शाह नहीं, एंटी पार्टी के जितने भी नेता हैं कौन हैं, कुछ नहीं है। तो क्या इस गवर्नमेंट के पहले क्राइम नहीं था? जी क्राइम बिल्कुल था, लेकिन इस तरीके से नहीं था। अभी आपने हाथरस कांड देखा, दिन दहाड़े जलाया गया। मैं तो लाइव में वहाँ न्यूज़ वाले नहीं जाने पाए भाई क्या रीज़न था। जो भी था उसे नहीं होना चाहिए था। और वो कहाँ अभी मणिपुर वाला तो आप सबने देखा ही नग्न अवस्था में। जी अम्बेडकर नगर में तो हमारा रहना नहीं है, लेकिन अम्बेडकर नगर बारे में जानते हैं, विधायकों के बारे में जानते हैं, सांसदों के बारे में जानते हैं। अभी वहाँ पे हाल ही में जो है एक कांड हुआ, एक जो है स्कूल से आती बालिका का जो है दुपट्टा खींचा गया और उसके बारे में सुना जी। वो एक पहली बात मैं आपको बता दूं, अपराधियों की कोई जात नहीं होती, किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, अपराधियों की कोई जात नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार के तरीके से संवैधानिक तरीके से उन पर कार्रवाई की जानी। लेकिन अधिकतर इसमें मुस्लिम ही क्यों होते हैं, ये आप बताना चाहेंगे? जी बताना चाहेंगे, मुस्लिम ही क्यों होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, मुस्लिम ही नहीं होते। मैंने अधिकतर बोला भाई साहब। अधिकतर आपने बोला, आपकी बातें सही हैं, अधिकतर होते हैं, तो आप उसके तरीके से कार्रवाई करिए ना। इनकाउंटर करवा देना या फिर उनका करवा देना। अब आप ब्रिजभूषण शरद सिंह पे क्यों नहीं करते इनकाउंटर? पोक्सो एक्ट का मतलब ये होता है, जैसे अब मैं समझदार हो चुका हूँ, मैं समझता हूँ सरकार क्या चाहती है। पोक्सो एक्ट का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर लगे पहले उसके ऊपर FIR होनी चाहिए, फिर बाद में जांच बैठनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हुआ नहीं हुआ, इसका सरकार आप इसकी जवाब आप सरकार से पूछिए क्यों नहीं। ठीक।